श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप सभी को प्रणाम। अब से कुछ दिन पहले मैंने राम जन्मभूमि विवाद और मंदिर निर्माण पर आपसे बात की थी। आज जन्माष्टमी के अवसर पर भी मैं एक ऐसे ही मुद्दे के साथ आपसे बात करने आया हूँ। दोस्तों, मैंने देखा कि भूमि पूजन और शिलान्यास संपन्न होने से पहले ही लोगों ने मथुरा और काशी का आह्वान करना शुरू कर दिया था, और इस आह्वान के पीछे भी कई कारण थे। भूमि पूजन से सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हुई, उन्हें चोट लगी। उनका कहना है कि यह लोकतंत्र की हत्या और बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। ये हिंदू राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत है। हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने वाले, सिर्फ दिखावे के लिए संविधान मानने वाले और धार्मिक नियमों को इस देश के कायदे कानूनों से ऊपर मानने वाले आज सेकुलरिज्म पर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र की हत्या होते दिख रही है। बहरहाल, जो लोग सोशल मीडिया से लेकर आम संवाद तक में राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस नारे का उपयोग कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, अंग्रेजी की एक फिल्म है द प्रेस्टीज, आप में से बहुत से लोगों ने उसे देखा होगा। उसका एक डायलॉग है, सोसाइटी ओनली टॉलरेट्स वन चेंज एट ए टाइम। फर्स्ट टाइम आई ट्राइड टू चेंज द वर्ल्ड, आई वॉज हेल्ड एज ए विजनरी। सेकेंड टाइम आई वॉज आस्क्ड पोलाइटली टू रिटायर। हमें इस बात को समझना होगा, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने देश हित में धारा 370, 35 से सीए जैसे एक के बाद एक फैसले लेकर इतिहास रचा। लेकिन इन त्वरित बदलावों का नुकसान ये हुआ कि हमने आम जनता को इन बदलावों को समझने और उन्हें स्वीकार करने का सही समय नहीं दिया। इससे लेफ्टिस्ट, अतिवादी और शर्जील इमाम जैसे लोगों को एक जन कल्याणकारी कानून को जन विरोधी बताकर उसे पेश करने और जनता को भड़काने का मौका मिल गया। और यह भी सत्य है कि मुगल आक्रांताओं और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस देश में हजारों मंदिरों को तोड़ा और उन पर मस्जिद का निर्माण किया। यह अटल सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो आप सबकी तरह मैं भी चाहता हूं कि हमारे देवी देवताओं के पूजा स्थलों को पुनर्स्थापित किया जाए, और क्योंकि भारत का मूल ही सनातन है, और मंदिर यहां नहीं तो फिर कहां, और यहां क्यों नहीं। इसलिए हमें संवैधानिक तरीकों से कार्य करते हुए सही समय का इंतजार करना होगा। साथ ही मूल सनातन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही प्रबुद्धता के साथ अपनी आवाज को मुखर करना होगा। और तीनों लोकों के स्वामी केशव का फैलाव देश, दुनिया और धर्म, इन तीनों से कहीं आगे है। वे प्रेम, ज्ञान, राजनीति समेत व्यक्ति, देश व समाज के निर्माण हेतु आवश्यक सभी चीजों के सबसे बड़े मानक, शिक्षक व प्रणेता हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी जाने अनजाने कृष्ण को दिया है। हम जो कर रहे हैं वो कृष्ण की मर्जी है, और आगे जो होगा वो भी उसी की मर्जी से होगा। इसलिए निश्चिंत रहिए। अंततः मैं आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए व अपने मुक्तक के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। त्रिलोक स्वामी आराध्य मोहन जो विनती सुनकर भी सो रहा है, वो पुण्य हो या हो पाप सब कुछ उसी की नजरों में हो रहा है। तुम ही बताओ हमें ओ मोहन, ये कैसे खेले हो खेल को तुम, किसी को पल में ही मिल गए हो तो कोई दर्शन को रो रहा है। इसी के साथ आप सभी को त्रिलोक स्वामी भुवन मोहन कन्हैया के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।